नमस्कार दोस्तों। ये रियल टेक का TCL का बोर्ड है और बोर्ड नंबर है RT41K। और दूसरा नंबर इस पे टाइप है RT2841। बोर्ड नंबर है TPD.RT2841.PV772। ये स्टैंड बाई में है और ये स्क्रैप से लिया हुआ बोर्ड है जो कि फॉल्टी है और किसी ने मुझे दिया है, तो ये स्टैंड बाई में है। रेड इंडिकेटर देखिए जल रहा है और इसके सारे वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं। तो सारे वोल्टेज बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट, यहाँ पे 1.5 वोल्ट और यहाँ पे 1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट। और एक जो कोर वोल्टेज है वो नहीं बन रही है, बाकी सारी वोल्टेज जो है प्रॉपर बन रही है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो कोर वोल्टेज का जो सेक्शन है 1 वोल्ट का, उसमें यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगे हुए थे, 3 रजिस्टर लगे हुए थे जो यहाँ पे मिसिंग है। अब हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन से रजिस्टर थे, उसकी वैल्यू क्या थी, वो क्यों लगे हुए थे, ये हमें नहीं मालूम है। तो हम इसको जो सर्किट को ट्रेस आउट किए उसके बाद हमें पता चला कि ये जो आईसी लगी हुई है जो 4 वोल्टेज की आईसी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे तो हम इसमें अलग से एक मॉड्यूल लगा देंगे 1 वोल्ट का, तो भी ये सेट रन कर जाएगा। मगर उसमें ये दिक्कत होगी कि ये मॉड्यूल कंटिन्यू ऑन रहेगा और इसको 1 वोल्ट मिलते रहेंगे और ये सेट ऑन होगा। बट हम इसमें कुछ भी मॉड्यूल नहीं लगाएंगे और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो भी इसमें प्रॉब्लम है वो उसे सॉर्ट आउट करेंगे। फिलहाल हमने एक यहाँ पे एक 10K का रजिस्टर लगाया है और अभी मैंने डिस्कनेक्ट कर रखा है, यहाँ देखिए, ताकि मैं इसको आपको मेजरमेंट करा सकूँ। अभी यहाँ पे जो 1 वोल्ट हमें मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पे 0 शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। तो हम इसको अभी इसको प्लग आउट करते हैं और यहाँ से हम इसको जब जोड़ देंगे तो हमें ये वोल्टेज यहाँ पे मिलने चाहिए 1 वोल्ट स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद। चलो, क्योंकि स्टैंड बाय रिलीज करने से पहले कुछ वोल्टेज हमें चेक करने होंगे। अभी हमने जो वोल्टेज चेक किया वो पावर इन किया, उसके बाद हमने वोल्टेज चेक किए थे तो हमें ये सारे वोल्टेज मिल रहे थे। अब देखिए हम सर्किट कंप्लीट हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ जो 3.3 वोल्ट मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया और जो यहाँ पे 1.5 मिलना था वो भी मिलना बंद हो गया और 1 वोल्ट यहाँ जो मिल रहा था वो कंटिन्यू मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा था ये भी मिल रहा है। और जिसपे और जो 1 वोल्ट कोर की वोल्टेज थे वो भी ऑफ है। तो ऑफ कंडीशन में देखिए 4 वोल्टेज और ये जो 3.3 वोल्ट जो पहले बन रहा वो मिलना बंद है स्टैंड बाई से पहले। और ये यहाँ पे जो 5 वोल्ट मिल रहा था ये भी बंद है। ठीक है, और इधर जो 1.8 वोल्ट मिल रहा था ये भी आपका ऑफ है। तो स्टैंड बाई में क्या है कि ये आपका 1 वोल्ट और ये 3.3 वोल्ट प्रेजेंट होने चाहिए स्टैंड बाई की कंडीशन में। तो देखिए 1 वोल्ट हमें मिल रहा है और यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है और मिसिंग है इस टाइम ओके की कंडीशन में 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और आपका यहाँ पे 1.8 वोल्ट। तो अब जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से की को प्रेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इंडिकेटर शो हो रहा होगा कि हमारा सेट ओके हो गया है। तो हम आप वोल्टेज फिर से चेक करते हैं। तो 3.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1 वोल्ट और जो 4 वोल्टेज जो मिसिंग थी उसकी वोल्टेज देखिए प्रॉपर 1.1 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। और ये आपके 3.3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट और ये आपके 1.8 वोल्ट।
तो हमारा जो पूरा सीक्वेंस है वो कंप्लीट हुआ और हमारा जो सेट स्टैंड बाय में था वो पूरी तरह से प्रॉपर ऑन हुआ। इसमें कोई भी हमने मॉड्यूल नहीं लगाया, हमने पूरी ट्रेस आउट किया और हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ से रजिस्टर मिसिंग हो जाते हैं तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। आपको पूरा थ्योरी पता होगा तो आप ये सर्किट को पूरा कंप्लीट कर देंगे और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से कंप्लीट होगा और बढ़िया चलेगा। मैं इसको स्क्रीन लगा के आपको दिखाता हूँ। तो हमने स्क्रीन को लगा लिया है, अब इसको पावर इन करते हैं और दोबारा से हम इसको यहाँ से ऑन करके देखते हैं या हमारा सेट ऑन हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हेड इंडिकेटर आपको दिख रहा है और हमने उसको कनेक्ट कर दिया है और शायद यहाँ से कनेक्टिविटी इसकी वायर की दिक्कत है। बाकी सेट हमारा ऑन हो गया। हम दोबारा से इसको क्लीन करके लगा के दिखाते हैं आप। देखिए हमने क्लीन कर लिया है, अब इसको लगा के हम देखते हैं हमारा सेट TCL का ऑन हो रहा है या नहीं। तो हम ऐसे फिर से की प्रेस करते हैं, तो की प्रेस कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पे TCL लिख के आ रहा है और हमारा सेट बिल्कुल प्रॉपर रन कर रहा है। हमने जो यहाँ मॉडिफिकेशन किया था इस स्टैंड बाई को रिलीज करने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमने यहाँ कोई भी मॉड्यूल नहीं लगाया, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने इसको रिपेयर करने की पूरी कोशिश की और हमारी जो कोशिश थी वो कामयाब रही। और प्रॉपर ये जो हमारा TCL का बोर्ड था वो रन कर गया और आप देख सकते हैं पूरा पैनल टेस्टर पे, ये मदरबोर्ड टेस्टर पे पूरी वर्किंग के साथ ये ऑन हो रहा है। और यहाँ पे AB का सिंबल भी आ गया और ये बिल्कुल अच्छा है, रिपेयर हो गया। हमने कोई भी मॉडल नहीं लगाया क्योंकि ये भाई ने दिया था, तो इसमें स्टैंड बाय की प्रॉब्लम थी, ये पूरा बोर्ड रन नहीं कर रहा था। तो इसमें क्या था कि स्टैंड बाय से पहले ही, रिलीज होने से पहले ही सारे वोल्टेज प्रॉपर बन रहे थे, सिर्फ एक वोल्टेज मिसिंग था, वो 1 वोल्ट का मिसिंग था। तो इस तरीके से हमने डायग्नोस किया और पूरी तरह से हमने इसको जेन्युइन तरीके से रिपेयर कर दी और ये आपको हमने दिखाया कि इस तरीके से वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है तो पूरे सीक्वेंस के साथ। अगर आपके पास कभी ऐसा आता है तो जरूरी नहीं है कि जो मेरे पास प्रॉब्लम आई है वो आपके पास भी स्टैंड बाई में आए। हो सकता है अलग अलग तरीके से आपको आएगा। बस आपको पूरा सर्किट को ट्रेस आउट करना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है कि आपका प्रॉब्लम किधर है। ठीक है।